यह है मेरा चैनल माय फर्स्ट ट्यूटर और मैं हूँ आपका ट्यूटर। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल में आपको CBSE बोर्ड के सिलेबस के क्लास 9 और क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास में हम CBSE बोर्ड के NCERT टेक्स्ट बुक के क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यू यानी ऊतक का अध्ययन करेंगे। आज हम सीखेंगे वाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियन ऑफ सेल्स बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं क्यों होती हैं जबकि एक कोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है। व्हाट इज़ टिश्यू? ऊतक क्या है? रोल ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की भूमिका। पिछले अध्याय से हमने देखा कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक कोशिका सभी बुनियाद कार्य बेसिक फंक्शंस करती है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक कोशिका सिंगल सेल गति, मूवमेंट, भोजन का सेवन, इनटेक ऑफ फूड, गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज और उत्सर्जन एक्सक्रीशन का कार्य करती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाखों कोशिकाएं सेल्स होती हैं। अब सवाल यह है कि एक कोशिकीय जीवों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक कोशिका जीवन की सभी बुनियादी कार्य बेसिक फंक्शंस करती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक कोशिका सभी बुनियादी कार्य बेसिक फंक्शन को क्यों नहीं कर पाती? बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही जीवन प्रक्रिया जीते हैं, जैसे गति, मूवमेंट, भोजन का सेवन, इनटेक ऑफ फूड, गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज और उत्सर्जन एक्सक्रीशन। लेकिन उनकी जीवन प्रक्रिया का तरीका एक जैसा नहीं होता। उनकी जीवन प्रक्रिया का तरीका उस पर्यावरण पर निर्भर करती है जिस पर वो रहते हैं और उसकी जीवन प्रक्रिया की आवश्यकता पर भी निर्भर करती है। और जो बहुकोशिकीय जीवों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक कोशिकीय जीवों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में समान नहीं होते। बहुकोशिकीय जीवों का जीवन प्रक्रिया का तरीका बहुत जटिल होता है और इसलिए उनके शरीर की संरचनाएं भी एक कोशिकीय जीवों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भिन्न होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अधिकांश कोशिकाओं यानी सेल्स को विशिष्ट कार्य यानी स्पेसिफिक फंक्शन को बहुत कुशलता यानी एफिशिएंटली करने के लिए विशेषज्ञ यानी स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है। प्रत्येक विशिष्ट कार्य स्पेशलाइज्ड फंक्शन कोशिकाओं के एक अलग समूह ग्रुप ऑफ सेल्स द्वारा किया जाता है। चूँकि ये कोशिकाएं यानी सेल्स केवल एक विशेष कार्य यानी पर्टिकुलर फंक्शन करती है, वे इसे बहुत कुशलता से यानी एफिशिएंटली कर सकती है और इसलिए बहुकोशिकीय जीवों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाखों कोशिकाओं यानी मिलियंस ऑफ सेल्स की आवश्यकता होती है। तो आज का यह पहला सवाल है, व्हाई इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ए सिंगल सेल नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जवाब ये है, in unicellular organisms like amoeba, a single cell performs all basic function as movement, intake of food, gaseous exchange and excretion. But in multicellular organism, most of these cells are to be specialized to carry out specific functions very efficiently. Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function,
They do it very efficiently, and therefore multicellular organisms require millions of cells. अब हम जानेंगे ऊतक या टिश्यू क्या है और बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसकी क्या भूमिका है। कोशिकाओं यानी सेल्स का एक समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो संरचना में समान यानी सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो और एक विशेष कार्य यानी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए मिलकर काम करता हो, उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म समविभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर दर्शाते हैं। एक कार्य में विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन रखने वाली कोशिकाएं यानी सेल्स अक्सर शरीर में एक साथ समूहीकृत यानी ग्रुप्ड होती है। इसका मतलब यह है कि कोई विशेष कार्य शरीर में एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का समूह यानी क्लस्टर ऑफ सेल्स द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं का ये समूह क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसे ऊतक टिश्यू कहा जाता है। ऊतक या टिश्यू को कार्य की उच्चतम संभव दक्षता यानी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी प्रदान करने के लिए व्यवस्थित और डिज़ाइन होना पड़ता है। रक्त यानी ब्लड, फ्लोएम और मांसपेशी यानी मसल सभी ऊतक यानी टिश्यू के उदाहरण हैं। सवाल ये है, व्हाट इज़ टिश्यू? जवाब ये है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। आज का तीसरा सवाल ये है, व्हाट आर द रोल ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। जवाब ये है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर in which cells are specialized in one function. These cells are often grouped together in the body. Therefore, a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cells called a tissue. Tissue is so arranged and designed as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscles are all examples of tissues.